दोस्तों, सनी देओल को आपने लगभग हर एक फिल्म में गरजते हुए देखा होगा। उनकी गर्जना ही उनकी एक्टिंग की एक यूएसपी है। लेकिन क्या सनी देओल किसी ऐसी विलुप्त हो चुकी विद्या की आखिरी कड़ी हैं, जिसमें गरजने के साइंस को सदियों से परंपरा के रूप में चलाया गया है? दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस प्रकार सनी पाजी गरजते हैं, वो भी सनातन धर्म में एक विद्या के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हालांकि इसे कभी एक अलग से किसी शास्त्र में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन साउंड इफेक्ट्स का युद्धों और जीवन के बाकी पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, ये हम भारतीय हजारों सालों से जानते थे। गरजने से जो साउंड इफेक्ट्स पैदा होते हैं, उन्हें संभवतः पहली बार रामायण काल में समझा गया होगा। ये विद्या संभवतः किष्किंधा के वानरों की जातियों ने विकसित की होगी, जिसे बाद में मनुष्यों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। विशेषकर साउथ इंडिया के मनुष्यों और राक्षसों ने इस साउंड इफेक्ट के अलग अलग रूपों को विकसित किया होगा। जैसे गरजने से जो इफेक्ट शत्रु के मन पर होता है, उसी प्रकार अट्टहास से जो साउंड इफेक्ट पैदा होता है, इसे खासकर राक्षसों ने इवॉल्व किया होगा। इसी प्रकार गरजने की कला को एक और रूप में मनुष्यों और वानरों ने विकसित किया था, जिसे सिंहनाद के नाम से भी जाना जाता था। सिंहनाद यानी इस प्रकार की गर्जना कि उससे शेरों के दहाड़ने जैसी आवाज सुनाई पड़े। रामायण और महाभारत में वीरों के द्वारा सिंहनाद कर शत्रुओं के दिल में डर पैदा करने की कोशिश की जाती थी। जब हम रामायण काल में देखते हैं तो रावण और दूसरे राक्षसों और राक्षसियों के जोरदार अट्टहास के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें सुनकर शत्रुओं का दिल बैठ जाता था। शूर्पणखा, ताड़का, मेघनाद और रावण के गरजने और सिंहनाद करने से आसमान भी कांप उठता था। रावण जैसे राक्षसों ने जहां साउंड इफेक्ट्स में अट्टहास की विद्या को बढ़ाया होगा, तो वहीं वानरों ने गरजने से होने वाले साउंड इफेक्ट्स के इस्तेमाल को इवॉल्व किया होगा। मनुष्यों, राक्षसों और वानरों ने सिंहनाद यानी शेर की तरह आवाज निकालकर इस साउंड इफेक्ट को विकसित किया होगा। रामचरितमानस के सुंदर कांड में भी यह वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका से लौट रहे होते हैं, तो वो वहां अपनी महाध्वनि से जोर की गर्जना करते हैं और इस इफेक्ट से लंका की राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसी हनुमान जी के गरजने के इफेक्ट के बारे में लिखते हैं, चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ सर्वही निशिचर नारी। यानी चलते समय हनुमान जी ने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। मंदोदरी भी जब रावण को श्री राम की शरण में जाने को कहती है, तो वो कहती है कि जरा सोचिए कि जिसके दूत के गरजने से लंका के स्त्रियों के गर्भ गिर गए, उसके स्वामी श्री राम कितने शक्तिशाली होंगे। इसके अलावा साउंड इफेक्ट के और भी स्वरूपों का सावधानी से इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। रामायण में जब राम की वानर सेना चलती है, तो उनके पैरों की आवाज से सारी धरती कांपने लगती है। इस साउंड इफेक्ट का सुंदर वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। आज भी जब सेना किसी पुल को पार करती है, तो वो अपने कदम से कदम इसलिए नहीं मिलाती है क्योंकि इससे जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, उससे पुल भी ध्वस्त होकर गिर जाते हैं। इस गर्जन विद्या का विस्तार मनुष्यों ने नारों के रूप में इस्तेमाल करके किया है। हर एक सेना के पास आज कोई ना कोई नारा होता है। इसे वो जब संवेद स्वर में जोर से बोलते हैं, तो गगन भेदी आवाज पैदा होती है और इसका असर शत्रुओं पर भी पड़ता है। हम वापस गर्जन विद्या पर लौटते हैं तो देखते हैं कि इसे पूरी तरह से एक युद्ध कौशल के रूप में हजारों साल तक विकसित किया जाता रहा, ताकि साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल युद्ध में बेहतर तरीके से किया जा सके। यह विद्या रामायण काल में इस ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी कि इस गर्जन विद्या का इस्तेमाल कर शत्रुओं के हृदय में डर पैदा किया जाता था। यहाँ तक कि गरजने मात्र से शत्रुओं का दिल बैठ जाता था और कई तो इस गर्जन को झेल नहीं पाते थे और हृदय गति रुक जाने से मर भी जाते थे। हनुमान जी को गर्जन विद्या का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जा सकता है। महाभारत में जब भीम और हनुमान जी की मुलाकात होती है, तब हनुमान जी भीम को कई वरदान देते हैं, जिनमें से एक तो हम सभी को मालूम है कि हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया था कि वो अर्जुन के रथ पर बैठकर ऐसी गर्जना करेंगे जिससे कौरवों के अंदर डर बैठ जाए। लेकिन हनुमान जी ने यही विद्या भीम को भी दूसरे वरदान में दे दी थी। हनुमान जी ने भीम को कहा था कि जब तुम युद्ध के क्षेत्र में गरजोगे, तो मैं तुम्हारी आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर इसे एम्पलीफाई कर दूंगा, जिससे तुम्हारी गर्जन शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारी इस गर्जन को सुनकर कौरव सैनिकों के दिल बैठ जाएंगे, कई तो मर भी जाएंगे।
हालांकि हनुमान जी ने भीम को जिस गर्जन विद्या का वरदान और ज्ञान दिया था वो महाभारत में भी कारगर था, लेकिन तब तक युद्ध में साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करने की बजाय एक नया यंत्र आ चुका था जिसे हम शंख कहते हैं। महाभारत के युद्ध में पहली बार शंखों का इस्तेमाल शत्रुओं को भयभीत करने और उनका उत्साह भंग करने के लिए किया जाने लगा। हमें पता नहीं कि श्री राम के शंख का नाम क्या है और क्या उन्होंने रावण के युद्ध के वक्त शंख बजाकर राक्षसों को भयभीत किया था या नहीं, लेकिन महाभारत का युद्ध शुरू ही शंख ध्वनि से होता है। जिस प्रकार महाभारत में सभी बड़े योद्धाओं के शस्त्र प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार उनके शंख भी सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था तो अर्जुन का देवदत्त शंख भी कमाल का था। श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र के अलावा पांचजन्य शंख भी था जिसकी आवाज से ही शत्रु पक्ष खुद को पराजित महसूस करने लगता था। कर्ण के पास विजय नामक दिव्य धनुष था तो उसके हिरण्यगर्भ शंख की आवाज भी शत्रुओं को डरा देती थी। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नामक शंख था तो भीम के पास भयानक आवाज वाला पौंड्रिक शंख था। भीम हनुमान जी से प्राप्त गर्जन विद्या के अलावा शंख के द्वारा साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी करते थे। महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 13 से 19 तक में सभी महारथियों के द्वारा शंख बजाने का वर्णन मिलता है और 19वें श्लोक में पांडवों के द्वारा शंख बजाने से हुए साउंड इफेक्ट से कौरवों पर पड़ने वाले असर का उल्लेख आता है। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। क्योंकि हम आज भी जानते हैं कि अच्छा साउंड संगीत पैदा कर हमारे दिल को सुकून देता है, तो कर्कश आवाज सुनकर हमारा दिल भयभीत भी हो जाता है। साउंड पॉल्यूशन के वैज्ञानिकों ने घर की परिभाषा देते हुए कहा है कि जिस स्थान पर ध्वनि 20 से 40 डेसिबल के रेंज में होती है वो स्थान घर कहा जाता है। यानी घर वो शांत स्थान होता है जहां साउंड 20 से 40 डेसिबल के आसपास हो। इसलिए जब हम काम धाम खत्म कर सड़क के शोर शराबे से लौटकर घर आते हैं तो वहां हमें 20 से 40 डेसिबल के रेंज का साउंड मिलता है और हम अपने घर पर सुकून महसूस करते हैं। लेकिन जिस घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, यानी साउंड की रेंज 40 डेसिबल से ऊपर होती है, वहां हमें सुकून नहीं मिलता और घर का माहौल खराब रहता है। यानी कोई भवन तभी घर कहा जा सकता है जब उस भवन के अंदर साउंड की रेंज 20 से 40 डेसिबल के आसपास ही हो, वरना वो घर नहीं सड़क है। घर कोई वस्तुओं और व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होता, बल्कि वो स्पेस होता है जहां साउंड की वो रेंज पाई जाती है जो आपको सुकून दे सकती है। अब सनी देओल हो या फिर अर्णव गोस्वामी का चिल्लाना, ये दोनों ही अपनी एक्टिंग और पत्रकारिता के दम पर नहीं बल्कि अपने चिल्लाने और गरजने के इफेक्ट की वजह से प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हें भी शायद ही पता हो कि जिस गर्जन विद्या का इस्तेमाल वो बिना जाने बूझे कर रहे हैं, उसकी परंपरा एक विद्या के रूप में हजारों सालों से चली आ रही है जिसे वो अनजाने में ढो रहे हैं। तो कैसे रामायण काल की गर्जन विद्या एक तरफ राक्षसों के द्वारा अट्टहास विद्या के रूप में विकसित की गई और मनुष्यों के द्वारा इसे एक यांत्रिक रूप देकर शंख ध्वनि विज्ञान के रूप में विकसित किया गया और बाद में इसे सैन्य नारों और पृथ्वी पर अपने कदम ताल से कंपित करने की विद्या के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये एक शोध का विषय हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और सनातन धर्म से जुड़ी अनोखी जानकारियों के लिए हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।